हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल पे जिसका नाम है मिस्टिकल जर्नी ऑफ टैरोट। और सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूवर्स से, अपने सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि इस बार मैं जुलाई मंथ की जो रीडिंग है उसके लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। ऑलमोस्ट जुलाई मंथ जो है वो आ ही चुका है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग को पूरी कर पाऊँ। एक्चुअल में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से कि मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा इस बार की लेट रीडिंग्स के लिए। आई होप आप समझेंगे मेरी बातों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय महाकाली। प्लीज़ लियो सिंह राशि जितने भी मेरे व्यूवर्स इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए जुलाई मंथ क्या लेकर के आ रहा है। लियो सिंह राशि जुलाई मंथ। एम्परर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ swords. Okay. Very specific messages, Leos. King of Swords. Okay. Hierophant. Beautiful. Two of Wands. Okay, High Priestess. Oh my God. Okay. Page of Pentacles. Oh, Wheel of Fortune. Exactly जो मैं देख रही हूँ. Okay, wow. Eight of Cups. Great. Bottom of the deck है आपके लिए Six of Pentacles. My dear Leos. ये जो जुलाई मंथ है ना, आपकी तरफ बहुत बड़ी सफलता आ रही है, ठीक है, विद द एम्परर एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आप यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, कुछ चीज़ों को मिसगाइड आप हो रहे हो, ठीक है, आप चीज़ों को एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। एक बात कहना चाहूँगी,
जुलाई मंथ में जिस तरीके का भी ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, उस चेंज को लेने से आप झिझक रहे हो या आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो, आप कोई बड़ा डिसीज़न नहीं बना रहे हो। ये आप लोगों का जॉब ट्रांसफ़र हो सकता है, घर शिफ्ट हो सकता है, होम शिफ्टिंग हो सकती है आपकी, या कोई ना कोई शिफ्ट, कोई ना कोई ट्रैवल है आपके लिए। लेकिन आप वो ट्रैवल या फिर वो चेंज, वो शिफ्ट, आप उस चीज़ से घबरा रहे हो, ठीक है। आप अपनी तरफ से एक लाइन क्रिएट कर रहे हो कि मुझे मेरी लाइफ में या फिर मुझे मुझे इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना है, मुझे इस चेंज के साथ नहीं आगे बढ़ना है। कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, समझ में नहीं आ रहा आपको, या फिर आपके माइंड में इस तरह के थॉट्स आ सकते हैं कि मैंने पहले बहुत इस तरह के चेंजेस सहे हैं लेकिन वो सही नहीं रहे हैं, ठीक है, उनके आउटकम मुझे अच्छे नहीं मिले, ठीक है। ये किसी भी तरीके का चेंज, ट्रैवल, ये कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो आप बेसिकली उन चीज़ों से घबराते हुए मुझे इस जुलाई मंथ में नज़र आ रहे हो। आपका हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक्ड है, आप वेलकम नहीं कर रहे इस चेंज को। लेकिन माय डियर, ये जिस भी सिचुएशन में आप स्टक्ड होना है, इस जुलाई मंथ में आपकी तरफ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक्चुअल में ये जो चेंज है आपकी लाइफ में, ये आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन यस, ये जो चेंज है, ये जो ट्रैवल है, या ये जो भी आप चॉइस बना रहे हो अपनी लाइफ में, ये इजी नहीं हो सकती, ओके। जिसकी तरफ आप एक कदम आगे बढ़ने से डर रहे हो, चॉइस नहीं बना पा रहे हो, इनडिसिसिव हो रहे हो, तो वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत इजी है, आप एक डिसीज़न ले लोगे, नहीं, वो एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड होगा आपका, वो डिसीज़न बनाना, ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ना, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको उस चेंज को अपनी लाइफ में लेकर के आना है, क्योंकि वहाँ जा कर के आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, वो ग्रोथ आपकी लाइफ में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। विद द एम्परर कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप खुद थोड़ा घबरा रहे हो, या तो आप घर को लेकर के या अपने काम को लेकर के, ये किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, मैरिज को लेकर के भी हो सकता है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। कुछ 2 ऑप्शंस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज भी क्या आ रही है ना, यहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन थोड़ा घबरा भी रहे हो। 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ें। और जो अच्छा ऑप्शन है, मे बी आप उसको दरकिनार कर रहे हो या उसके साथ आगे बढ़ने में घबरा रहे हो। इंट्यूशन आपको बोल रही है यहाँ पर, इंट्यूशन आपको बता रही है कि आपका सही पाथ क्या है, किस तरफ आपको जाना है, लेकिन अंदर थोड़ी घबराहट है, ठीक है। अगर आप माइंडसेट से अपना सोचोगे, दिमाग लगा करके बहुत ज़्यादा सोचोगे, सेकंड थॉट लेकर के आओगे, तो आप वो डिसीज़न नहीं ले पाओगे। वो आपको एक डिसीज़न लेने में डर लगेगा, राइट। आपको लगेगा कि चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं होंगी, या इस चेंज के बाद, इस शिफ्ट के बाद अब मेरी लाइफ में कुछ दिक्कत आ सकती है। मतलब बहुत आप नेगेटिव पॉजिटिव सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, अपने आप को ब्लॉक करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, कहने का मतलब अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपने आप को लेकर के बहुत सेफ एंड सिक्योर होते हुए आप चल रहे हो। आप चेंज को लाने के लिए आप ओपन नहीं हो बिल्कुल भी। और यहाँ पर भी वही मैसेज है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज यही बता रही है, जो आपके लिए ब्लॉकेज एंड चैलेंज का कार्ड है, कि यस, ये जो शिफ्ट है, ये जो चेंज है, इसको लेकर के वो जो डिसीज़न बनाना है, ये आपके लिए एक चैलेंज है इस जुलाई मंथ में, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, यस, मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स भी आती हैं, कुछ लोग जो ऐसे एक क्रॉस रोड्स पर होते हैं, ठीक है। इवन रीडिंग करवाने के बाद भी ना कुछ लोग इस तरीके से हो जाते हैं कि ये चेंज, ये शिफ्ट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उनके लिए वो शिफ्ट जो होता है वो बहुत ही पॉजिटिव भी होता है और सक्सेसफुल भी होता है आगे जा कर के। और जो लोग उस चेंज को बना लेते हैं वो अपनी लाइफ में सक्सेस को देखते हैं। तो आपको भी यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है, इस वक्त में आपको अपनी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करनी है। इस चेंज को लेकर के आपको अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना है आपकी लाइफ में, उससे ब्लॉकेज नहीं बनाना। कहते हैं ना, हमारी लाइफ में जो हमने एक्सपीरियंसेस लिए हैं उससे ब्लॉकेज क्रिएट मत करो, उससे लेसन सीखो और आगे बढ़ो, ओके।
जो गलतियां आपने पहले करी हैं वो गलतियां नहीं दोहरानी हैं, लेकिन इस चेंज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अपने टैलेंट को यूज़ करो इस वक्त में, अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई करो इस वक्त में और आगे बढ़ो। इस चेंज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये आपको स्थिरता की ओर, स्टेबिलिटी की ओर, सक्सेस की ओर आगे लेकर के जा रहा है। ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और आपके पास इस वक्त में वो स्ट्रेंथ वो आपको दी जा रही है। आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है कि आपको इस पाथ पर आगे बढ़ना है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। जब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से कनेक्ट होते हैं तो आप इस डिसीज़न को बना पाते हैं। और आपके लिए जो गाइडेंस भी है ना, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है कि ये जो भी कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है ना, उसे रिसीव करो। भले ही वो छोटा दिख रहा हो इस वक्त में, भले ही वो एक छोटा चेंज लग रहा हो, या फिर आपको उसमें बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ा कोई सफलता नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन ये आगे जा कर के आपको बहुत बड़े अबंडेंस की ओर लेकर के जा रहा है। तो इस समय आपको इस प्रोसेस को, इस चेंज को और क्या कह सकते हैं, ये जो भी शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत लोग डरते हैं इस वर्ड से, राइट? तो इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है? या पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक नए सिरे से इन चीज़ों को सोचना है, लेकिन आप ना बिल्कुल भी अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो लियोस। इस वक्त में आपको नहीं पता आपको आगे कितनी सफलता मिलने वाली है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हायरोफेंट कार्ड, ये आपका ना कुछ है, कोई ऐसा पाथ। मे बी आप लोग साइकिक हो सकते हो माय डियर, काउंसलर हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो, ठीक है? आपका ये जो शिफ्ट आ रहा है ना, इसका कोई स्पिरिचुअल पर्पस हो सकता है, राइट? यस, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, हायरोफेंट है, हाई प्रीस्टेस है। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो आप ना बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हो, मटीरियलिस्टिक हो करके चीज़ों को सोच रहे हो, तो आपको उस तरीके से यहाँ पर नहीं सोचना है। अगर आप उस तरीके से ज़्यादा सोचोगे तो आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे अपनी लाइफ में, राइट? ओके, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, ये जो स्पिरिचुअल आपका पाथ हो सकता है ये, ठीक है? या फिर आप किसी इस तरह के स्पिरिचुअल फील्ड में, आप टैरो कार्ड रीडिंग में, हीलिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हो, आप एक अच्छे काउंसलर हो सकते हो। इस चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मटीरियलिस्टिक आप इसमें अबंडेंट नहीं हो पाओगे, मटीरियलिस्टिक आप इसमें ग्रो नहीं कर पाओगे। मैं अभी जहाँ हूँ, जिधर हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं अपने एक कंफर्टेबल जोन में हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा पा रहा हूँ, ये एक रिस्क टेकिंग होगा। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में ये एक डिसीज़न बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त में, ओके? क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल पर्पस है। कहीं ना कहीं आप ऊपर एक जिसे कहते हैं ना, यहाँ आने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके आए हैं कि आप इस पर्पस को जिएंगे, ओके? 2 ऑफ सोर्ड्स, सी ये कार्ड लूँगी क्योंकि यही कार्ड पॉपअप हुआ है, ओके? या लेट्स सी मोर, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, राइट? फॉलो your own heart rather than try to make others happy, pretending there is no problem, over analyzing a situation। देखिए इस वक्त में पता है क्या है कि आप खुद भी उस सिचुएशन में अंदर से खुश नहीं हो, ओके? जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो, कहने का मतलब अगर आप दूसरों को ये फील करा रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके, ठीक है, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, लेकिन अंदर से आपका दिल जानता है कि आपका पर्पस क्या है, आप क्या करने आए हो, आप किस तरफ खींचे चले हुए जा रहे हो, आपकी आत्मा किस तरफ जा रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि दूसरों की ना सोच करके, दूसरों को ना खुश करके, इस समय आपको स्पिरिचुअल वे में स्पिरिचुअली आपको अपना थॉट लेकर के आना है और आगे बढ़ना है, ओके? और चीज़ों को ओवर एनालाइज मत करो। इस समय आपके दिल और दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन्स है। दिल से सोचोगे तो भी गलत डिसीज़न लोगे, दिमाग से सोचोगे तो भी गलत डिसीज़न लोगे। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो माय डियर,
ओके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, परमात्मा से कनेक्ट होगे, तभी आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजन ले पाओगे, तभी आप एक सही डिसीजन अपनी लाइफ में बना पाओगे। ठीक है, ओके और देख लेते हैं माय डियर लियोस। ये वक्त ना, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये वक्त सिर्फ अब अपने बारे में सोचने का नहीं है, ये अब आपको गिविंग होना पड़ेगा। अब आपको अपने पर्पस को लेकर के सोचना है कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे अब देना क्या है, मैं इस जीवन में आया क्यों हूँ या आई क्यों हूँ। ठीक है, मैं क्या करने आई हूँ, राइट। जैसे कि हम टैरो कार्ड रीडर्स हैं, हम भी यहाँ पे काउंसलिंग ही कर रहे हैं, यहाँ पे गाइडेंस ही दे रहे हैं, तो कोई ना कोई एक बड़ा पर्पस है आपका स्पिरिचुअली। तो अब आपको एक गिवर की एनर्जीज में आकर के ये डिसीजन लेना है, ना कि आपको ऑलवेज रिसीविंग मोड में ही रहना है कि मैं सिर्फ रिसीवर हूँ। ओके Star, have faith, the future is bright, dreams come true, पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। देखिए यहाँ पर भी क्या बताया जा रहा है, ये जो मैं आपको एग्जैक्टली वही चीज़ बता रही हूँ ना, कि ये जो भी पाथ है, क्या ये मेरे लिए ब्राइट है, क्या ये मेरे ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएगा, क्या मैं उतना मटेरियलिस्टिक अबंडेंट हो पाऊँगा या हो पाऊँगी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको फेथ रखना है। ठीक है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ठीक है, आप अगर जब हम अपने पर्पस को जीते हैं ना, तब ऐसा हो नहीं सकता कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो आप उसे पूरा नहीं कर पाओ या आपको वो चीज़ें नहीं मिले, क्योंकि आप आए ही वो काम करने हो। तो आप अगर वो छोटा सा भी एफर्ट डालते हो ना उसमें, तो उसमें आपको जो खुशियाँ मिलती हैं, उसमें आपको मैं हर तरीके से बोलूँगी, अबंडेंस जो आपकी तरफ आती है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। वो आप उस तरफ जाकर के कर लीजिए जो आपका पर्पस नहीं है, उसमें आप जितना मर्जी स्ट्रगल कर लो, तब जाकर के आपको वो चीज़ मिलेगी, लेकिन उसमें भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन जो आपका पर्पस है, अगर आप उस पाथ पर आ जाते हो, उस ट्रैक पर आ जाते हो, उसमें जो आपको इनर पीस, इनर जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इसके साथ ही साथ आपकी लाइफ में हर तरीके से जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी ना, वो एक अलग ही चीज़ होती है। समझ रहे हैं? तो स्टार का कार्ड है, एंड विद दिस स्टार कार्ड यू आर द चूजन वन। आई थिंक ये मैंने पहले भी कभी कहा है, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर हैं, आपने रीडिंग सुनी है, तो मैंने पहले भी कहा है कि आप चूजन वंस हैं। आप में से बहुत लियो चूजन वंस हो, तो आपका यहाँ पे पर्पस कोई छोटा मोटा नहीं है माय डियर। आप यहाँ पे कुछ बड़ा करने आए हो, और जो भी चीज़ आपकी है, जिस चीज़ को लेकर के आप डाउट्स लेकर के आ रहे हो या ओपन नहीं हो रहे हो, वो उस चीज़ को लेकर के ही कोई पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिंगर अच्छे हो सकते हो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है और कोई हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन आपके सॉन्ग्स जो हैं वो लोगों को इतनी ज़बरदस्त तरीके से इंस्पायर कर सकते हैं ना कि वो उनकी लाइफ को चेंज कर दे। तो ये आपका कोई एक पर्पस हो सकता है। ओके, तो आप चूजन वंस हो, तो आपको इस चीज़ को समझना है। 3 of Swords, great sadness that will heal with time. Let go of past, personal growth that comes from challenges, healing misunderstandings, being there for those in need. देखिए, being there for those in need, उन लोगों के लिए यहाँ पे रहो जिनको ज़रूरत है आपकी। अब आपको गिवर होकर के देखना है, और जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनसे घबराओ मत। ओके, उन्हें हील करो, उन डर को, उन फियर्स को लेट गो करो और आगे बढ़ो। ये वक्त आपकी पर्सनल ग्रोथ का है, ये वक्त आपका आपके लाइफ पर्पस को जीने का है, उस ट्रैक पर आने का है। लेकिन वो कहाँ से आएगी, उसके लिए आपको थोड़े से चैलेंजेस फेस करने होंगे। किस तरह के चैलेंजेस? कि आप ये जो डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो, आपको ये जो डिसीज़न बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है कि आपके लिए ये चैलेंज ही है, राइट? आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप इस पाथ पर चल सकते हो या नहीं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आप, ये आपका एक फर्स्ट स्टेप होगा। समझ रहे हैं आप? एंड गेट योर पावर बैक। सी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इसे जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करें या अपनी लाइफ में राइट डिसीज़न ना बना पाओ,
अपने पर डाउट्स आए, आप इसे पढ़ लो, ठीक है। यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर, ओ माई गॉड, लिटरली स्टार कार्ड के नीचे का ही ये कार्ड आया है, ओके, चूजन वंस। और आपको यहाँ पर बताया जा रहा है आप भूल चुके हो आप कौन हो। यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर्स। तो आप जो हो डिवाइन के बच्चे हो, ठीक है। आप ऊपर से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, आपका यहाँ पर लाइफ पर्पस है, हर किसी का लाइफ पर्पस है। आपको अपने पर्पस को जीना है, आपको अपनी पावर को समझना है और उसमें टैप इन करना है और आगे बढ़ना है सही डिसीजन लेकर के। अपने ऊपर, अपने टैलेंट्स पर, अपने उस पाथ पर डाउट नहीं करना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। उसको लेकर के एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो, आप स्टक्ड हो, आप रुके हुए हो, ठीक है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें आपको अपने ऊपर नहीं लेकर के आनी है, ट्रस्ट करना है और इस चेंज को खुले दिल से रिसीव करना है। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए माय डियर, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। तो येस माय डियर लियोस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, रेजोनेट कर पाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो लोग इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं उनको भी मदद मिल पाए, ओके। और यस, आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।